आइए प्रार्थना में अपने सर झुकाएंगे और इसी के साथ बाइबल के अध्ययन में थोड़ी देर के लिए जाएंगे। प्यार परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस अहम मौके के लिए। प्रभु जी, हमें हर सब्त का दिन ये मौका दिया जाता है कि हम एक साथ आए, प्रार्थना में जुड़ें। और प्रभु जी, जैसे मेरी विनती बीते कल में रही है, मैं एक बार फिर विनती करता हूँ प्रभु कि हम इन प्रार्थना सभाओं में ही एक साथ ना इकट्ठा हों, बल्कि हमारे दिल भी एक दूसरे के साथ एक हो जाएं। विनती करते हैं प्रभु कि जहां आपके सुसमाचार की सच्चाई और सामर्थ हमारे जीवन में पाई जाएगी, जहां हर प्रत्येक दिल आपके ही कदमों में चलने का प्रयास करेगा, वहां प्रभु जी हमारे बीच में कोई बंटवारा नहीं रह सकता। विनती करते हैं फिर प्रभु, एक बार फिर हमारी मदद कीजिएगा कि हम समझ पाए कि परमेश्वर एक सामर्थी, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि आप और महिमा, प्रशंसा और हर अच्छाई के योग्य है। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास मौके के लिए। एक बार फिर जब आपने हमें यह निमंत्रण दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर आपकी सच्चाइयों को गले लगा सकें, उन पर अमल कर सकें। और ये हम जानते हैं प्रभु कि हम अपनी ताकत में नहीं, केवल आप ही की सामर्थ्य में करने के योग्य है। इसलिए विनती करता हूँ प्रभु, एक बार फिर आप अपने लोगों के साथ अपने दिल से बात कीजिएगा। जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं, अपने वचन से एक बार फिर हमें प्रार्थना का मतलब बताइएगा, उसकी अहमियत सिखाइएगा और प्रार्थना में बढ़ने की सामर्थ्य दीजिएगा। प्यारे प्रभु, धन्यवादी हैं इस खास प्रेम के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जिस संजीदगी के साथ और जिस लगन के साथ आप परिश्रम करते हैं अपने लोगों के बचाव के लिए, उद्धार के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु इन सारी मेहनत के लिए जो आप हमारे उद्धार में लगाते हैं। विनती करता हूं अपने अजीजों से, यदि वे अभी भी किसी बोझ को पकड़े बैठे, किसी भारी दबाव के तले दबे जा रहे हैं, विनती करता हूं प्रभु कि आप इनको अपनी पवित्र आत्मा की रिहाई प्राप्त करवाएं, ताकि ये आपकी ओर अपनी नजरें बढ़ाएं, अपनी मुश्किलों की ओर नहीं, ताकि हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाने वाले बन सकें, अपनी सामर्थ्य में कोई कदम नहीं। धन्यवाद है प्रभु, एक बार फिर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की विनती करते हैं कि जब हम पढ़ें तो हमारे विचार नहीं, परमेश्वर के विचार हमारे सामने प्रकट किए जाएं। ये सारी आशीषें हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीजों, और धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हमें ये मौके दिए हैं कि हम इस प्रार्थना सभा में एक साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगा सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमें हर महीने मौके दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, और अब हर सब्त के दिन भी हमें मौके दिए जाते हैं ताकि हम प्रभु के वचन पर ध्यान लगा सकें, प्रार्थना कर सकें और उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे कदमों पर हम अपने इस धार्मिक जीवन को उसके साथ आगे बढ़ने वाले बन सकें। तो शुक्रगुजार हूं आपका एक बार फिर कि आपने ये चुनाव किया है कि आप हमारे साथ मौजूद हो। आइएगा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए हम इस्राएल की ओर अपना ध्यान लेकर जाएंगे, जब वह उस जंगल में थे और हमने देखा कि प्रभु ने अपने लोगों को पुकारा, उनको अपनी उस पाप की बंदिश से रिहाई दिलाई, उनके साथ एक गहरा संबंध, एक विवाहिक रिश्ता उनके साथ जोड़ा। और फिर जब प्रभु ने ऐसा किया तो हम देखते हैं इस विवाहिक रिश्ते में जुड़ने के बाद इस्राएली फिर मुड़कर उस सोने के बछड़े की जो है वो उपासना करने लगे। आपको याद होगा कि उस सोने के एक बछड़े को लेकर अंग्रेजी में उस गोल्डन कैफ के सामने जो है वह उपासना कर रहे थे, नाच गाना उसके सामने कर रहे थे। अश्लीलता का एक दौर था उस समय जब ये सब कुछ हो रहा था। परमेश्वर ने ये सब देखते हुए, देखिए मूसा से उसने किस प्रकार की बात कही। मेरे साथ निर्गमन की 32 में जाइएगा, निर्गमन की 32 में जाइएगा। ये थोड़ा गहरा अध्ययन है इस हादसे के बारे में, पर मैं चाहूंगा बहुत ध्यानपूर्वक आप इस सच्चाई को सुने। निर्गमन की 32 की 7 कहती है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, उन्होंने अपनी इस वैवाहिक रिश्ते को ठुकरा दिया था, इसलिए प्रभु भी उन्हें अपना नहीं कहला रहे थे, मूसा का कहला रहे थे।
कह रहे थे, उन्होंने मूसा से कहा निर्गमन की 32 की 7, एक्सोडस 32:7 कि नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के लाया है बिगड़ गए हैं। यदि आप उस अंग्रेजी में उस शब्द को देखें, करप्टेड शब्द का नाम है कि दे हैव करप्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बिगाड़ दिया है। अब उसी शब्द का यदि आप मूल भाषा इब्रानी भाषा में यदि आप उस शब्द को देखें तो उसी शब्द का जिक्र कहीं और किया गया है, लेकिन किसी और तरीके से। आइए मेरे साथ लेवी व्यवस्था की 22 में जाइएगा। लेविटिकस 22, 24, 25, लेवी व्यवस्था की 22 की 24 और 25 बाइबल कहती है, जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हों उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेसी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होंगे। अब यहाँ पर प्रभु जो बलि चढ़ाई जानी थी, जो पशु जिनकी बलि होनी थी, उनके बारे में वर्णन करते हुए, बताते हुए कि किस प्रकार की बलि चढ़ाई जानी थी, प्रभु ने लेवी व्यवस्था की 22 की 24 में कहा, जिनके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हों आप उनको यहोवा के लिए ना चढ़ाना। क्यों ना चढ़ाना? क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है। ये इन अलग शब्दों में कहा जाए कि ये बिगड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें कोई या तो उनकी कोई किसी पशु की हड्डी टूटी हुई हो, या कुछ कुचला हुआ हो, या टूटा हुआ हो, या कुछ दबा हुआ हो उनमें, तो वह एक सही बलिदान जो है वह नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है। यदि आप मूल भाषा में देखें, इब्रानी भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ बिगाड़ 25 आयत में किया गया है, बिगाड़ वर्तमान है, वह शब्द बिगाड़, और जब आप निर्गमन की 32 की 7 में देखते हैं कि ये लोग बिगड़ गए हैं, वो दोनों इब्रानी शब्द जो हैं एक ही हैं। तो प्रभु जिस प्रकार से, ध्यान से सुनेगा, प्रभु जिस प्रकार से कह रहे थे कि ये बलिदान जो है अब बिगड़ चुका है, ठीक, और इसीलिए ये बलिदान अब मेरे पवित्र स्थान में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे लोग भी बिगड़ चुके हैं, इन्होंने अपने आप को बिगाड़ लिया है अपने पापों की वजह से, वाचा का उल्लंघन करके इन्होंने अपने आप को मुझसे जुदा किया है। ठीक जिस प्रकार एक बलिदान के बिगड़ने पर वह मेरे सामने नहीं स्वीकारा जाता, अब इस्राएल भी अपने बिगाड़ की वजह से मेरे सामने अब नहीं स्वीकारे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। और यदि हम अपने जीवन को अब इस्राएल के नजरिए से देखें, तो हम भी परमेश्वर के आत्मिक इस्राएल होने के नाते हम समझते हैं कि हमारे पापों की वजह से, ठीक जैसे इस्राएल परमेश्वर के सामने बिगड़ चुका था और स्वीकारा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे एक बलिदान में कुछ टूटा हो, कुछ बिगड़ा हो, तो वह स्वीकारा नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार हम भी अजीजों अपने पापों की वजह से परमेश्वर के सामने अब स्वीकारे नहीं जा सकते। पर क्या प्रभु ने हमें अपने बिगाड़ में ही छोड़ दिया? क्या प्रभु ने हमें अपनी तुच्छता में ही छोड़ दिया? हमारे दोष में उसने हमें छोड़ दिया? नहीं। बाइबल देखिए क्या कहती है बाइबल। यदि आप आगे आए तो प्रभु यीशु में ही हमारे लिए देखिए एक कितना गहरा सच्चाई, हमारे लिए कितना बढ़िया जरिया परमेश्वर ने खोला है। देखिएगा मेरे साथ आप यूहन्ना की किताब उसकी 16 की 23, जॉन 16:23, जॉन 16:23, जॉन 16:23, यूहन्ना की 16 की 23। इसको समझना बहुत जरूरी है जी। प्रभु यहाँ कहते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। ध्यान से सुनिए, सवाल उठता है, कुछ लोग पूछते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अंत में ये क्यों कहते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन? क्योंकि प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। ध्यान से सुन रहे हैं आप? प्रभु यीशु ने ही ऐसा करना हमें सिखाया है। यहाँ यूहन्ना की 16 की 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि आप पिता से कुछ मांगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यही सच्चाई यूहन्ना की 14 में देखिएगा, यूहन्ना की 14 की 13 और 14, यूहन्ना की 14 की 13 और 14, जॉन 14:13 and 14, जॉन 14:13-14 बाइबल कहती है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। एक बार फिर प्रभु यीशु हमें वो वजह बता रहे हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के अंत में हम क्यों कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि हम मांग तो पिता से रहे हैं लेकिन प्रभु यीशु के नाम से। अजीजों, इस बात से ये सच्चाई स्पष्ट हमारे सामने की जाती है कि प्रभु यीशु ने हमें बताया है, प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है कि हमें उसके नाम से मांगना चाहिए। और देखिए, हमारे पापों की वजह से, हमारे पापों की वजह से हम अब उसके पवित्र स्थान में, उसकी मौजूदगी में स्वीकारे नहीं जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा, ध्यान से सुनिए, अब प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए एक द्वार खोला गया है प्रभु के सामने। प्रभु यीशु के द्वारा हम अब उसके सामने स्वीकारे जा सकते हैं। देखिए जिसो, प्रभु ने हमें हमारे दोष में, हमारे बिगाड़ में, हमारे अपराध में हमें अकेला नहीं छोड़ दिया उस अंधकार में, बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा एक ऐसा मध्यस्थ ठहराया ताकि हम उसके साथ मेल में रह सके। कोई वजह नहीं है आज, कोई बहाना नहीं है हम दे सकते कि हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु में ही हम उसके साथ एकता में आ सकते हैं। भजन संहिता में जाइएगा मेरे साथ। भजन संहिता की किताब है और उसका 69 अध्याय, भजन संहिता का 69 और उसका 13, भजन संहिता का 69 का 13, Psalm 69 verse 13, Psalm 69 verse 13, भजन संहिता का 69 का 13, संहिता का 69 की 13 बाइबल कहती है, परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। ध्यान से सुनिए, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा किस प्रकार प्राप्त हुई हमें बचाने की? उसकी सच्ची प्रतिज्ञा हमने कैसे स्वीकारी? प्रभु यीशु के द्वारा। उसने हमारे बचाव के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे नाम कर दिया ताकि उसके अनुसार, उसके द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जा सके। भजन संहिता की 4:1 में देखिएगा, Psalm 4 verse 1, भजन संहिता की 4:1, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। यहाँ पर लेखक, समस्त भजन संहिता का लेखक यहाँ इस बात को समझते हुए कि मैं अपने आप में स्वीकारा नहीं जा सकता, ये प्रभु की करुणा की पुकार करता है, प्रभु के अनुग्रह के लिए पुकार करता है। वह प्रभु के धर्ममय होने पर पुकार लगाता है क्योंकि वह जानता है कि वह अपने रूप से, अपने आप से स्वीकारा नहीं जा सकता। इस बात की उसे समझ है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्या आपने इस बात का ज्ञान किया है? क्या आपने इस बात को स्मरण किया है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम इस बात को स्वीकार रहे हैं, हम प्रभु यीशु की, परमेश्वर की उस प्रतिबद्धता को स्वीकार रहे हैं कि प्रभु ने हमारे बचाव के लिए, हम तो बिल्कुल स्वीकारे नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा अब हमारी प्रार्थना सुनी जा सकती है। यदि प्रभु ना होते तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। यदि प्रभु यीशु हमारे मध्यस्थ ना बनते, क्योंकि यदि परमेश्वर अपनी पवित्रता में हमारे सामने आ खड़े होते तो हम तो सदा के लिए नाश हो जाते। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमें इस बात का एहसास है कि ये प्रार्थना मुमकिन है इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया है। उसके द्वारा ही, प्रभु यीशु में ही हम परमेश्वर के साथ संपर्क में रह सकते हैं। यदि उसने अपना बलिदान ना दिया होता, यदि वह हमारा मध्यस्थ ना बनता, यदि वह हमारा उत्तम बलिदान ना बनता, तो आज हम प्रार्थना भी ना कर सकते। कई बार हम हड़बड़ी में अपनी प्रार्थना तो रख देते हैं, जो कुछ मांगना वो मांग देते हैं, जो कुछ बोलना हुआ बोल के हम चल देते हैं। क्या आपने रुक कर ये एहसास किया है कि प्रार्थना का ये आदर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये प्रभु यीशु के द्वारा मुमकिन है। यदि वो हमारा मध्यस्थ ना बनता तो हम कुछ भी मांगने के, कुछ कभी भी प्रार्थना के योग्य ना रहते। और वह इस मध्यस्थता से इतना प्रतिबद्ध है कि इब्रानियों की 7:25 में देखिए क्या कहता है। इब्रानियों की 7:25 देखिए हमसे क्या कहते हैं। Hebrews 7:25 एक बहुत ही सुनहरी आयत है।
इब्रानियों की 7:25 है, Hebrews 7:25 बाइबल कहती है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु की मध्यस्थता जो है, जो हमारे मध्यस्थ वह बने हैं, उनकी मध्यस्थता इतनी कायम है कि वह तो सर्वदा हमारे लिए विनती करने के लिए जीवित रहता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को? कहते हैं भाई हम तो जीते ही खाने के लिए। वह खाने के लिए नहीं जीते, वह जीते खाने के लिए। मैं तो उठा ही आज इसलिए हूं ताकि और खाना खा सके। कुछ लोगों को सफर करने का बहुत शौक है, जगह जगह जाना चाहते हैं, वो जीते ही सफर करने के लिए। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने घर परिवारों के लिए जीते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं सर्वदा आपकी मध्यस्थता के लिए जीवित हूं। मैं सर्वदा आपकी विनती करने के लिए, आपके लिए विनती करने के लिए मैं सर्वदा जीवित हूं। भेजो, आइए जब हम प्रार्थना में आए तो स्मरण करें, याद करें, कुछ लम्हे लें शांति में, ये याद करने के लिए कि यदि प्रभु ना होते तो हमारे पास प्रार्थना रहती ही ना। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की प्रतिबद्धता की वजह से आज हम प्रार्थना में आ सकते हैं। नहीं तो वह ना होते तो आज हम इस प्रार्थना में आने के बिल्कुल भी लायक ना रहते, बिल्कुल भी योग्य ना रहते। आइए हम इस चीज को स्वीकारें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। एक और सच्चाई हमारे सामने पेश की जाती है अजीजों की प्रार्थना में। आइए हम ये समझें कि सचमुच में एक ऐसा गहरा संघर्ष, एक ऐसा महासंघर्ष हो रहा है हमारे बीच। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा महासंघर्ष हो रहा है और इस महासंघर्ष में शैतान ने अपना पक्ष चुना हुआ है और शैतान लड़ाई में है और प्रभु भी उसी संघर्ष में है। वह चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकें और हम विजय हो सकें और हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन सकें। और प्रार्थना का इसमें इतना बड़ा एक योगदान है, एक इतना अहम इसका भाग है इस चीज में। और शैतान जानता है कि इस महासंघर्ष में परमेश्वर के लोग कैसे विजय हो सकते हैं यदि वह परमेश्वर के साथ जुड़े। मेरे मित्र हैं माइकल, जिन्होंने कई समय पहले मेरे को इस बारे में बताया, दानियल की कहानी के बारे में बताया, और मैंने कभी भी इस नजरिए से नहीं देखा था। उन्होंने मुझे बताया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दानियल जो था परमेश्वर के साथ बहुत करीबी रिश्ते में था, परमेश्वर की सदा उपासना में लगा रहता था। और जब लोगों ने उसमें कमी ढूंढने की कोशिश की, उसको नींव से उसके हराने के लिए, उसको मुश्किल में डालने के लिए, वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। तो उन्होंने, देखिए ध्यान से सुनिए, उन्होंने उसके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उस पर चोट लाने के लिए उसने कौन सी बात उठाई? उन्होंने कहा कि देखिए ये तो दिन प्रतिदिन क्या करता है? प्रार्थना करता है। ध्यान से देखिएगा, दानियल की किताब मेरे साथ आइएगा, दानियल की 6:11, Daniel chapter 6 verse 11, दानियल की 6:11, Daniel chapter 6 and verse 11, दानियल की 6:11 बाइबल देखिए क्या कहती है। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। उन्होंने देखा कि ये दानियल की जीवन शैली थी, वह अपने परमेश्वर के सामने विनती करता और गिड़गिड़ाता हुआ पाया गया। और अजीजों, ये निडर होकर सबके सामने परमेश्वर के साथ, जैसी उसकी बीते कल की रीति थी, ये उसी प्रकार अब भी, जब ये मृत्यु दंड भी लागू हो चुका था, तब भी ये उसी परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप में रहा। और एक ऐसी उसके जीवन का भाग जिस पर उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की, बल्कि मैं कहूंगा एक ऐसे उसके जीवन का भाग जहां पर शैतान ने उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, वह उसकी प्रार्थना का समय था। क्या आपने ध्यान दिया अजीजों इस बात को कि एक धर्मी व्यक्ति को तोड़ने के लिए शैतान ने उसके जीवन का कौन सा भाग चुना? उसके प्रार्थना का समय। क्या आपको शैतान ने हरा दिया है? क्या आपके जीवन में शैतान ने ये आपके जीवन का अहम भाग तोड़ दिया है आपसे? क्योंकि वह जानता है, दानियल के जीवन में वो और भी बहुत कुछ करता था, शैतान ने यही भाग क्यों चुना उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए? क्योंकि वह जानता था यही एक इकलौता जरिया है। जैसे हमने पढ़ा
यही एक इकलौता जरिया है, प्रार्थना ही परमेश्वर में प्रभु यीशु के द्वारा प्रार्थना से ही अब हम उसके सामने स्वीकार जाते हैं। नहीं तो हम में एक बिगाड़ है, जैसे उन पशुओं में उनके टूटने या चोट होने से या कोई हानि पहुंचने से या कोई बीमारी होने से उस पशु में वह पशु अस्वीकार किया जाता है, ठुकराया जाता है, क्योंकि उसमें कोई बिगाड़ है। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग भी अब बिगड़ चुके हैं, ये मेरे सामने स्वीकारे नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु में हम स्वीकारे जाते हैं। शैतान को इस बात की जांच थी, इसलिए उसने उसके उसी भाग पर, उसके उस जीवन के उस भाग पर उसने इतनी गहरी चोट मारने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था यदि ये जरिया ना रहा तो यह परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पा सकता। और उसके पूरे जीवन में से उसने यही एक चीज उठाई उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। क्या शैतान आपकी भी प्रार्थना के मौकों पर आक्रमण करता है? क्या उसने आप में से कई लोगों को हरा दिया है? इसमें कई लोग उस प्रार्थना के मैदान में पाए ही नहीं जाते, क्योंकि वहां योद्धाओं की जरूरत है। लेकिन शैतान ने लोगों को हरा दिया है, घुटने तोड़ दिए हैं, प्रार्थना में झुकते ही नहीं है, हलीमियत की रूह में आते ही नहीं है। और जब प्रार्थना में आया जाता है तो प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है, अपने लिए ही नहीं। देखिए रोमियो की 15:31 में क्या लिखा है। रोमियो की 15:31 में, ये जानते हुए कि प्रभु ने हमें प्रभु यीशु के द्वारा अपने साथ जुड़ने के लिए एक जरिया दिया है, तो हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। आइए ध्यान दें इन अहम सीख पर जो बाइबल देती है। रोमियो की 15:31, रोमन्स 15:31, रोमन्स 15:31, रोमियो की 15:31 बाइबल कहती है कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। क्या कह रहा है? 30 और 31 दोनों संदर्भ के लिए पढ़ते हैं। रोमियो की 15 की 30 और 31, रोमन्स 15:30-31। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों बचा रहूं, ताकि मैं यहूदिया के अविश्वासियों को क्या कर सकूं? बचा सकूं। ध्यान से एक बार फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे, रोमन्स 15:30-31, कि मैं उनसे बचाया जा सकूं जो यहूदिया के विश्वासी हैं, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। देखिए वह अपने लिए प्रार्थना कर रहा था, किस लिए? सिर्फ इसलिए नहीं ताकि वह जिंदा रहे, प्रार्थना इसलिए कर रहा था अपने बचाव के लिए, ताकि वह यरूशलेम के लिए जो उसने सेवा करनी है वह सेवा पवित्र लोगों को भाए। आइए हम अपने स्वार्थ के लिए, उसने इसलिए नहीं कहा मुझे जिंदा रहना है इसलिए मुझे मरने ना दे इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करे, नहीं, लेकिन उसने बल्कि कलीसिया से कहा कि प्रार्थना कीजिए कि मैं जिंदा रहूं ताकि मैं सेवकाई कर सकूं। प्रार्थना कीजिए ताकि जो मैं सेवा करूं वह पवित्र लोगों को भाए। ये उसकी प्रार्थना थी। क्या आप अपने लोगों के लिए, अपने पासवानों के लिए इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने पासवानों के लिए इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं? अजीजों, एक गलती है हमारे बीच, और गलती यह है कि हम अपने चरवाहों को, हम अपने पादरी गणों को बांध कर रखना चाहते हैं कि बस आप ही कलीसिया का हमेशा ध्यान देते रहें। अजीजों, मैं आपको एक सच्ची कलीसिया का नजरिया दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे लिए जो मैं बातें आपसे कहने जा रहा हूं। यदि आप अपने पाई साहब को बांध कर रखते हैं अपनी कलीसिया से कि आप हमारे साथ ही रहें और हमारे लिए सेवकाई करें और ये करें और वो करें, तो आप उनको मछुआरा नहीं बना रहे हैं, आप उनको वो मछली बेचने वाला इंसान बना रहे हैं जिसके थोड़े छोटे से तालाब में मछली होती है, बस वह उन्हीं की ओर देखता रहता है। लेकिन प्रभु ने हमें तालाब की मछलियां देखने के लिए नहीं, प्रभु ने हमें आगे जाके मछुआरे बनने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि तालाब में जो मछली उनका ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए ये चेले जहां कहीं भी जाते थे उस जगह में ये एल्डर्स को, जो एल्डर्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था, उनको नियुक्त किया जाता था। और ये इन एल्डर्स का ये कार्य था कि वह उस कलीसिया की देखभाल करें, उस कलीसिया के साथ पढ़ाई करें। आज हमारी कलीसिया में उन एल्डर्स की जरूरत है। आज हमारी कलीसिया में उन लोगों की जरूरत है
जो कलीसिया में से उठेंगे और अपने भाई साहब को कहेंगे कि भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे, आप आगे जाकर और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। एक कलीसिया को, एक पादरी को कहना चाहिए कि हम आपको आजादी देते हैं, आप और जाकर और लोगों को लाइए। हम अपनी सर्विसेज जो है हम लागू चालू रखेंगे अपने एल्डर्स के साथ, अपने डीकन्स के साथ, हम साथ जुड़कर ये सेवकाई कायम रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और बाहर जाकर और लोगों को सच्चाई में आए। क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं? पौलुस देखिए कलीसिया से कह रहा है, क्या वो वहीं नहीं रह सकता? रोमियो की कलीसिया के साथ वहां रह सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं यहूदिया के विश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वहां सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए। देखिए वह आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने ही लोगों के साथ बैठे रहने के लिए नहीं। कोलोसियों की 4:3 में देखिए मेरे साथ, बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से सच्चाई हमारे सामने बताती है, लेकिन हमारे ही बीच बहुत गलतियां हैं। जिस प्रकार से हम अपनी कलीसिया को चलाते हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं चीजों। कुलूसियों की किताब उसकी 4:3, कुलूसियों की 4:3, Colossians 4:3, यहां पौलुस कह रहा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। ध्यान से सुनिए, पौलुस यहां कुलूसियों की 4:3 में कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वचन सुनाने के लिए ऐसे द्वार खोले जाएं। क्या आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? या फिर कहते भाई साहब नहीं, आप बस हमें ही विजिट करते रहिए, हमारे साथ ही रहिए, बस हमारी कलीसिया में ही रहिए, हमारी ही सेवकाई आप करते रहिए। अजीजों, कलीसिया को कहना चाहिए भाई साहब हम सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे, आप आगे जाकर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके लिए और द्वार खोले, आप और अविश्वासियों को सच्चाई प्रकट कर सकें ताकि और विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ सके। क्या आप ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं चीजों या नहीं? इब्रानियों की 13 में जाइएगा, 18 और 19। प्रार्थना किस प्रकार की जानी चाहिए, किस चीजों की प्रार्थना हम कर रहे हैं? प्रार्थना इब्रानियों की 13 की 18 और 19, इब्रानियों की 13, 18 और 19, Hebrews 13, 18 and 19। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। देखिए वह अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ अभी है ही नहीं, कहीं और सेवकाई कर रहा है, और वह प्रार्थना कर रहा है कि कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और इसके कारण के लिए भी कि तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। पौलुस के जीवन को यदि आप देखिए, पौलुस ने एक खत क्यों लिखे? नए नियम में आप रोमियो की किताब क्यों पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की किताब क्यों है, गलातियों, इफिसियों, कुलूसियों, ये किताबें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि पौलुस सदा अपनी कलीसिया के साथ नहीं था। पौलुस जगह जगह जाकर सुसमाचार पेश करता था और फिर खत लिखा करता था इन सारी कलीसियाओं को, जिनकी स्थापना प्रभु यीशु के साथ इसने की थी। इनको खत लिखकर इनको प्रेरणा दिया करता था, इनको उत्साहित किया करता था, खत लिख कर, क्योंकि ये बार बार इनके साथ नहीं रह सकता था। यहां पर भी कह रहा है प्रार्थना कीजिए कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अजीजों, हमारी कलीसिया में इस बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव तब होगा जब हमारी प्रार्थनाओं में बदलाव आएगा। प्रार्थना कीजिए कि आपके पासवानों के लिए, आपके पादरी गणों के लिए, आपके गढ़रियों के लिए परमेश्वर और नए नए दरवाजे खोले और द्वार खोले जाएं, ताकि परमेश्वर के लोग और दूर दराज जाकर और लोगों को भी बताने वाले बन सकें। इससे बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस काम की बढ़ोतरी के लिए ऐसी प्रार्थना करें। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के चरवाहों के लिए और परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का मकसद ये है, ध्यान से सुनिएगा अजीजों, प्रार्थना का मकसद ही ये है कि प्रार्थना में हम अपनी मर्जी पूरा करना ना सीखें, बल्कि यदि आप प्रार्थना में समय बिताएंगे तो परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की मर्जी स्वीकारना सीखें। और प्रार्थना दी ही इसलिए गई है ताकि हमारी मर्जी और परमेश्वर की मर्जी में एक मेल देखा जा सके।
क्योंकि लगातार हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि हमारी मर्जी कुछ और है और परमेश्वर की मर्जी कुछ और ये मर्जियां विरोध में रहती हैं। और प्रभु यीशु हमें मत्ती की 6:10 में सिखाते हैं, जब प्रभु यीशु खुद प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से कहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी ना हो, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रार्थना में ये कहा। जो कलाम हमें फिर ये सिखाता है, और ये प्रभु यीशु ये कब कह रहे थे, ध्यान से देखा आपने, प्रभु यीशु ने कब ये शब्द बोले कि मेरी मर्जी ना पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु ने ये शब्द प्रार्थना में बोले। प्रार्थना एक ऐसा जरिया है अजीजों, जहां पर हमारी मर्जी परमेश्वर की मर्जी के साथ एक मेल में मेल खा सकती है। ये कलाम का दिया हुआ जरिया है, परमेश्वर का दिया हुआ जरिया है। यदि आपकी मर्जी परमेश्वर की मर्जी से मेल नहीं खाती है तो प्रार्थना में जाइए, प्रार्थना में जुड़िए। यह प्रार्थना का एक मकसद है। प्रार्थना का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि जब हम परमेश्वर के पास आए तो इस विश्वास के साथ जाएं कि हाँ, वह हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, लेकिन प्रार्थनाओं का मकसद यह भी है, यह विश्वास करते हुए कि प्रभु प्रार्थना को सुन रहा है, सिर्फ यही काफी नहीं, हमें यह भी जानना है कि जब मैं प्रार्थना में आऊं तो मैं इस विश्वास के साथ आऊं कि जो परमेश्वर कहेगा मैं उसकी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, अपनी मर्जी पूरी करना नहीं चाहता। यदि आपकी मर्जी परमेश्वर की मर्जी के विरोध में है तो आज आपको प्रार्थना में जुड़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि प्रार्थना का मकसद आपकी और उसकी मर्जी को एक कर देना है। और ये हमारी मर्जी है, कलीसिया के मेंबरानों की मर्जी कि हमारे पादरीगण हमारे पास ही रहें। परमेश्वर की मर्जी है कि आपके पादरीगण और दूर दराज जाएं। आप एल्डर्स को खड़ा करें चर्चों में, जो कलीसिया का ख्याल रखेंगे, और आपके पासवान जो हैं वह एक इवेंजलिस्ट का काम करें, एक सुसमाचार के प्रचारक का काम करें, जो अलग अलग जगह जाकर और लोगों को परमेश्वर के करीब लाने वाले बन सके। जो प्रार्थना एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हमें दी है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम स्वीकारे जाते हैं, और एक निमंत्रण है कि हम समझें कि प्रार्थना किस प्रकार की जानी चाहिए। और पवित्र आत्मा स्वयं इस प्रार्थना के अभ्यास में हमारा सहायक है, जो कहता है कि मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है इस कार्य में। आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर बढ़ाएं एक बार फिर अजीजों। आइए हम अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरे होने की प्रार्थना करें। यदि यह आपका आज विश्वास है, अगले हफ्ते हम और गहराई से पढ़ते चले जाएंगे कि प्रार्थना का मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते और इसी पड़ाव में हम आगे बढ़ेंगे। आइए यदि आज आप स्वीकारते हैं, आइए यदि आज आप एक कलीसिया के तौर पर एक वायदा करते हैं प्रभु के साथ कि प्रभु हमें सामर्थ्य दें कि हम अपने पासवानों को कमजोर ना करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके लिए और कई दरवाजे खोले जाएं, ताकि वह और भी लोगों को प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। यदि ये आपकी इच्छा है, यदि आप स्वीकारते हैं, यदि आप आज ये प्रयास करना चाहते हैं, ये वायदा प्रभु के साथ करना चाहते हैं, तो आइएगा मेरे साथ अपने घुटनों के बल आइएगा यदि हो सके, और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। तार परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु इस खास मौके के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु प्रार्थना के इस आशीष के लिए। प्रभु थोड़े पलों के लिए रुककर हम आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। आप सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी परमेश्वर है। यह आपका प्रेम है प्रभु। हम जानते हैं हम बिगड़ गए हैं और स्वीकारे नहीं जा सकते, इसलिए आपने प्रभु यीशु में हमें स्वीकारा है। प्रभु जी, आपने प्रभु यीशु को हमारा मध्यस्थ ठहराया है, ताकि ऐसा कोई भी बहाना ना हो जिससे हम आपसे परे रहें, आपके प्रेम से वंचित रहें। आप चाहते हैं कि आपके लोग आपसे कभी भी जुदा ना हो। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि इसी प्रेम की बदौलत आज हम एक बार फिर इस प्रार्थना सभा में जुड़ पाए हैं। आज इस प्रार्थना करते हुए भी प्रभु जी हमें एहसास दिलाएं कि ये प्रार्थना इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा एक मध्यस्थ हमारे लिए ठहरा है, जो सर्वदा जीता ही इसलिए है ताकि हमारे लिए विनती कर सके। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसे प्रेम के लिए। आइए जब हम प्रार्थना में जुड़े प्रभु, तो हम इन सच्चाइयों को स्मरण करें और इनको अनदेखा ना करें। आपके शुक्रगुजार हों और आपके लिए सदा आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके।
धन्यवाद दिए हैं प्रभु इस आशीष के लिए। विनती करता हूँ खास तौर से अपने पासवानों के लिए, इन गडरियों चरवाहों के लिए कि प्रभु जी आप इनके लिए नए दरवाजे खोलें, कलीसिया को मजबूती दें, एल्डर्स को खड़ा करें ताकि वह कलीसिया का ख्याल करें, और प्रभु जी हर कलीसिया एक साथ जुड़कर काम कर सके और अपने पासवानों से कहे कि आप जाइए और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाइए। आइए प्रभु जी हम आपकी इस सेवकाई में आपको महिमा देने वाले बन सके। धन्यवादी हैं इस खास कार्य के लिए, इस खास प्रार्थना के अभ्यास के लिए, और धन्यवादी हैं प्रभु हमें ये सच्चाइयां सिखाने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु